बीकानेर जिले के रणजीतपुरा क्षेत्र में नाबालिग बालिका की हत्या के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। इसी कड़ी में निम्बाहेड़ा के सेन समाज ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि रणजीतपुरा थाना क्षेत्र की कक्षा 8वीं की एक नाबालिग बालिका शनिवार को बोर्ड परीक्षा देने घर से निकली थी, लेकिन बाद में उसका शव सुनसान इलाके में मिला। इस हृदय विदारक घटना से सेन समाज ही नहीं बल्कि आमजन में भी भारी रोष व्याप्त है। सेन समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाया जाए, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और परिवार को सरकारी सहायता प्रदान की जाए। बताया गया कि पिछले 3 दिनों से हजारों लोग बज्जू मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। समाज के पदाधिकारियों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष और त्वरित जाँच सुनिश्चित करने की मांग की है। बेटी के हत्यारों को न्याय दो, न्याय दो। बेटी के हत्यारों को न्याय दो, न्याय दो। सेन समाज जिंदाबाद, सेन समाज जिंदाबाद, सेन समाज जिंदाबाद। बीकानेर जिले के रणजीतपुर में जो नाबालिग के साथ हमारी समाज की बेटी के साथ जो बलात्कार दुष्कर्म किया है, उसको सरकार दबाने का कोशिश कर रही है और जो उन्होंने गिरफ्तारी करी है वह सिर्फ विधानसभा सदस्य द्वारा मुद्दा उठाने के बाद गिरफ्तारी करी है और वास्तव में ये गिरफ्तारी नहीं है। इससे पूरे सेन समाज व्याप्त है, पूरे राजस्थान में, पूरे देश भर में जिस प्रकार से एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है। आज बेटी सेन समाज की नहीं वरण पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। आज जिस राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा, उसी बेटी का नाम भी वसुंधरा है। जब ऐसा कुख्यात अपहरण हो रहा है, पूरा सेन समाज व्याप्त है और ऐसे दुष्कर्म को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसके साथ ऐसा देश में कानून भी आना चाहिए कि बेटी के साथ जब भी ऐसा कोई हो तो खले चौराहे पर उसको या तो फांसी की सज़ा दे, नहीं तो उम्र कैद उसको सज़ा। इसके लिए पूरा समाज एकजुट होकर आज उपखंड अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया कि अभी उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी कानूनी कार्रवाई कराए और इसकी गिरफ्तारी करने के लिए, क्योंकि गिरफ्तारी तो हुई है लेकिन जो वास्तविक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में हम आंदोलन करेंगे और हुआ तो सड़कों पर तक अपना मोर्चा खोलेंगे। जय सेन जी महाराज की जय, नारायणी माता की जय, नारायणी माता की जय। सेन समाज एक ऐसा समाज है जो सबको साथ लेकर के चलता है और 36 कौमों की बात करता है। उसके बावजूद भी पूरे राष्ट्र में, प्रदेश में, जिले में हमारे समाज पे इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। वर्तमान सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है, इसलिए पूरे समाज के अंदर बहुत भारी रोष है और राष्ट्रीय न्याय महासभा इसका एक आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रही है, जिसका चित्तौड़गढ़ के अंदर गुरुवार के दिन एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और तुरंत प्रभाव से यदि उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी तो ये आंदोलन उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। और राष्ट्रीय न्याय महासभा के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहेंगे कि यदि इस जांच के अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी खामी पाई जाती है या इसमें ऐसा किया जाता है तो इसे सीबीआई को तुरंत प्रभाव से सौंप दिया जाए, क्योंकि हमारे केस शिल्पी बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व वहाँ पे धरना प्रदर्शन 36 कौमों को लेके बैठे हुए हैं, उसके बावजूद सरकार उस पर ध्यान नहीं लगा रही। इसलिए भारत सरकार से हमारा निवेदन है कि राजस्थान सरकार में जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है वो इस सेन समाज के साथ में अच्छा नहीं कर रही है और आने वाले चुनाव के अंदर इसका गलत परिणाम होगा, जिसको भुगतना पड़ेगा इन्हें। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय न्याय महासभा, राष्ट्रीय संतोष सेन, राष्ट्रीय सचिव।